हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरोटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 57 एवं 58 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, कौन है मेरे भाई? AITUC। क्या AITUC? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगस्टस कॉम्टे। क्या? अगस्टस कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8वीं योजना। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। अगला है किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? KM पनिक्कर। क्या? KM पनिक्कर। अगला है भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुड़की। कहाँ? रुड़की में। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट 1833। क्या? 1833। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है मराठा प्रशासन में चौथ और सर्वदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर व्यवस्था से। क्या? कर व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेशवाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार अवरोही आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और माधवराव प्रथम। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र कि एका आंदोलन यानी कि कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेना में भर्ती होने का दबाव। क्या? सेना में भर्ती होने का दबाव। अगला है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजगुरु। किनका? राजगुरु। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंगाली देशभक्ति का बाइबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एलन ब्रो ने। ठीक, क्या? लॉर्ड एलन ब्रो ने। अगला है भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। क्या? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? अलाउद्दीन खिलजी जो है किसे राय रायन की उपाधि दी थी? तो वो राजा रामचंद्र थे। अगला है हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना थी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुन्नार। कहाँ? जुन्नार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क्ड सिक्के किस धातु के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चांदी। किसके? चांदी के। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस के नाम किस अभिलेख में है? तो वो अभिलेख है बेगाजकोई। क्या? बेगाजकोई। अगला क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाशुपत संप्रदाय। क्या? पाशुपत संप्रदाय। अगला है भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो 14। कितने? 14। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहुमा कहा है?
तो हुमा किस वंश के साम्राज्य को कहा है मेरे मित्र? तो पाल वंश के साम्राज्य को कहा है। अगला है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क। किसके? कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद के 7वें मंडल से। किसे? 7वें मंडल से। अगला है निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल अनुक्रमानु व्यवस्थित करें। तो आइए इसे व्यवस्थित करते हैं। कह रहा है पहला आएगा हर्यक वंश, उसके बाद कौन आएंगे? नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और अंत में क्या? शुंग वंश। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सभी सामने सामने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्याय कौन से रीट जारी करेगा? न्यायालय जो है कौन से रीट जारी करेगा ये बताना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है मेरे भाई, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यही सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किस में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत निर्वाचन आयोग। क्या? भारत निर्वाचन आयोग। अगला है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस में है? नीति निदेशक तत्व में। किस में? नीति निदेशक तत्व में। अगला है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्या? स्वर्ण सिंह समिति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन बी कह रहा है चचाई प्रपात विट्स नदी। ऑप्शन सी कह रहा है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। और ऑप्शन डी कह रहा है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी जो है यही सही सुमेल नहीं है, बाकी सभी सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। क्या? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला है रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में कहाँ के मूल निवासी है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन जो जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। क्या? मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है ये बताना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान है। लैंड लॉक जो देश है वो कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसे? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। किसे? भूटान को। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो नीति दर्रा। क्या? नीति दर्रा। ठीक है। अगला है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे मित्र क्या? पीरेनीज। क्या? पीरेनीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीरेनीज। अगला क्वेश्चन है पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा झील जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है? तो SPM जो है मेरे भाई मेरे मित्र वो करता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने
किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रोसेरा। क्या? ड्रोसेरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? एड्रीनलिन। क्या? एड्रीनलिन। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है मेरे भाई, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक समूह के तत्व कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। अगला है, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे मित्र? वक्रता। वक्रता त्रिज्या। इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाला हुआ है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे जरूर पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही साथ इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर पढ़िएगा और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्या? विंसेंट आर्थर स्मिथ। अगला है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। क्या? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारसी धर्म। क्या? पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। क्या? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ हेनरी बिबियन डेरेजियो ने किया था। किसने किया था? हेनरी बिबियन डेरेजियो। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमबेटका। क्या? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? किसमें मिलता है मेरे भाई? वो मिलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो रहट जो है मेरे भाई वो संबंधित था सिंचाई से। किससे? सिंचाई से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। इसे सुमेलित करना है तो आइए इसे सुमेलित करते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि रंगपुर है, कहाँ स्थित है ये बताना है। हड़प्पाई स्थल है और एक तरफ स्थिति है, किस जगह पे स्थित है? तो रंगपुर जो है मेरे भाई वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। अगला कह रहा है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो सिंध में है। कहाँ? सिंध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई पॉल सैंडवी। क्या? पॉल सैंडवी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए कोड ऑफ जेंट्स लॉ। क्या है? लॉज। जेंटू लॉज। क्या? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे
ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। महापाषाण का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से। किससे? दक्षिण भारत से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनान के लोगों ने। किसने? यूनान के लोगों ने। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। क्या? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के माल यानी कि व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासनों पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। क्या? लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो ये है रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। अगला है, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, कौन सी नदी समूह स्थित है मेरे भाई? मेची, कोसी, कमला। क्या? मेची, कोसी, कमला। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। कह रहा है इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार नदी पे। किस पे? पेरियार नदी पे। इडुक्की परियोजना जो है मेरे मित्र किस पे है? पेरियार नदी पे है। अगला है, गांधी सागर परियोजना किस पे? चंबल नदी पे। गांधी सागर किस पे है? चंबल नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना किस पे है? चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, हीराकुंड परियोजना किस पे है? महानदी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र, मेरे भाई, कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगला है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो चेंचू जनजाति जो है नागार्जुन श्रीशैलम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। क्या? भील है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई। क्या? मुंबई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। क्या? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूबेला। क्या? रूबेला। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, ये बताना है नीचे कूट में। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा सभी के सभी, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो वो है उभयचर। किसमें? उभयचर में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है, आइए इसका भी मिलान कर ही देते हैं। कह रहा है कॉपर सल्फेट का क्या होगा मेरे भाई? कॉपर सल्फेट का क्या होगा? कीटनाशी। क्या? कीटनाशी। कॉपर सल्फेट का होगा कीटनाशी। पेनिसिलिन का क्या होगा? प्रतिजैविक। पेनिसिलिन का क्या होगा? प्रतिजैविक। यूरिया का क्या होगा? उर्वरक। यूरिया का क्या होगा मेरे भाई? उर्वरक।
और मेलाथियान का क्या होगा, फंगसनाशी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई उत्पादक। क्या, उत्पादक। अगला है मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 24। कितनी है, 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किलो जूल। क्या, किलो जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे मित्र की चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्पिको चालूवाली। क्या, अप्पिको चालूवाली। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी। क्या, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या, सूर्य का प्रकाश। अगला है निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है। तो कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी कितना होगी मेरे भाई, 15 गुना अधिक होगी। क्या, 15 गुना। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है बताना है। तो वो है गति और स्थिति से है। क्या, गति और स्थिति से। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। आइए इसे सुमेलित करते हैं। योजना है और कार्यक्रम है, तो इसे सुमेलित करना है मेरे मित्र। इसे सुमेलित कीजिएगा। तो प्रथम योजना जो था वो सामुदायिक विकास। प्रथम योजना सामुदायिक विकास। उसके बाद क्या होगा, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण। क्या, तीव्र औद्योगिकीकरण। अब अगला देखिए। अगला तृतीय योजना में क्या हुआ था, आधारभूत उद्योग। तृतीय योजना में क्या हुआ था, आधारभूत उद्योग। चतुर्थ योजना में क्या हुआ था, चतुर्थ योजना में हुआ था मेरे भाई न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। क्या, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। अगला में है पंचम योजना में क्या होगा, स्वावलंबन एवं स्थिरता। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1976 ईस्वी। क्या, 1976 ईस्वी। अगला है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 जुलाई। क्या, 26 जुलाई। ठीक है, इसका स्मरणीय तथ्य यहाँ डला हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको हमेशा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।